चलते हैं छहधारा ग्रंथराज में। पूर्व में अपना विषय चल रहा था मन बिन निपट अज्ञानी भयो, अर्थात कल हम सभी ने इस मन की दुर्लभता को जाना था। किसको जाना था? मन की दुर्लभता। सब कुछ पाना आसान है, लेकिन मन पाना सबसे ज्यादा कठिन है। और मन पाने के पश्चात में उसका सदुपयोग करना कठिन है, क्योंकि व्यक्ति को धन मिल जाए बहुत आसान है, लेकिन धन का उपयोग सही दिशा में करना ये बड़ा कठिन है। क्योंकि जब वस्तु व्यक्ति के हाथ में आती है, और जब वस्तु व्यक्ति के हाथ में आती है तो वस्तु के विषय में, वस्तु को पाने के पश्चात में व्यक्ति के विचारों की उत्पत्ति होती है। और यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो वस्तु को पाकर के वह सम्यक दिशा की ओर जाएगा, और मिथ्या दृष्टि जीव है तो वस्तु को पाकर के वह मिथ्यात्व की ओर चला जाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, इस मन की दुर्लभता को बताते हुए पंडित दौलत राम जी कहूं आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास। छेदा गया, कान काट दिया, पूंछ काट दी, नाक में नुकेल, नाक में छेद कर दिया, मुख पर मुस्किका बांध दिया गया। क्या हुआ? ऐसा करके हमने क्या किया? स्वयं ही कर्मों से स्वयं को बांध दिया। हमको कर्मों से बांधने वाला कोई
कोई दूसरा नहीं है। रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति तो छूट जाएगा, दूसरे का सहयोग मिलेगा, लेकिन जो स्वयं के किए हुए कर्म हैं उन्हें छुड़ाने के लिए पड़ोसी, पत्नी और पुत्र और पैसा काम में नहीं आएगा। तुम्हारे लिए कर्मों से छूटने के लिए तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही काम में आएंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रतिपल प्रयास और पुरुषार्थ करिएगा कि जिन दुखों को हम भोग करके आए हैं उन दुखों के लिए हमें पुनः पुनः ना भोगना पड़े, क्योंकि मैं ही जीव हूँ जिसके लिए छेड़ा गया है, जिसके लिए भेदा गया है, बांधा गया है। प्यास लगी थी लेकिन किसी के घर में हम पशु बन करके गए तो बांध दिया तपती धूप में। अब भूख लगे चाहे प्यास लगे, व्यक्ति जाकर के बढ़िया एसी में सो रहा है, वो पक्षी, वो पशु क्या कर रहा है? गर्मी की वेदना को अब चाहे करके भी वह कुछ भी नहीं कर सकता। चाहता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रयास करिए कि चाहकर अर्थात भूल से भी कोई ऐसा पाप ना हो जाए कि हमें उस पर बाद में पछताना पड़े। भगवान आदिनाथ तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंध किया, तीन लोक के जीव जिनको नमस्कार कर रहे हैं, क्या तीन लोक के जीव, स्वर्ग के देव, मध्यलोक के जीव और नरक के जीव, जो नरक में रहने वाले देव आदि हैं, जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। वे सत्कर्मों का उपदेश दे रहे थे और उपदेश के मध्य में उन्होंने पशुओं से फसल की रक्षा के लिए मूसिका बांधने की कला बताई और मूसिका बांधने की कला बताई तो वह कर्म रूप में उनके साथ में बंध गया। 6 महीने तक मुनिराज आदिनाथ के लिए आहार नहीं मिला। जब तीर्थंकरों के लिए कर्मों ने नहीं छोड़ा है तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, क्या हमारा किया हुआ कर्म मुझे छोड़ेगा? क्या नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रयास करना है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिसे भविष्य में जाकर के मुझे स्वयं काटना पड़े। भैया अच्छे बीज होते हो जमीन में, ककड़ी का बीज बोगे, लौकी का बीज बोगे, गिलकी का बीज बोगे, अमरूद का बीज बोगे, आम का बीज बोगे, नीम का बीज बोले तो जाते क्या? जाते क्या? नीम का बीज बोले नहीं जाते। धतूरे का बीज बोले जाते क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये फसल, ये वृक्ष हमारे लिए उपयोगी नहीं लगते। आप लोगों को ध्यान रखना है प्रिय बंधुओं, वही बीज हम बोते हैं जिस बीज से मुझे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो, उसी प्रकार से वही कर्म वो अपनी आत्मा रूपी भूमि पर, कौन सी भूमि पर? अपनी आत्मा रूपी भूमि पर वही फल बीज बो जिस बीज से तुम्हें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो। यदि कोई कह दे माता जी भैया आप ये जो बीज लेके जा रहे हो ना, ये खट्टे आम का बीज है, ये मीठे आम का बीज है, अर्थात ये मीठे आम की कलम है, ये खट्टे आम की कलम है। बताओ कौन सी कलम लेकर के आओगे? बोलो तो भैया वृक्ष लेने गए थे ना यहाँ पर 100 पीस के लिए, है ना, और फलदार वृक्ष भी लेने गए होंगे आप लोग। जब लेके जाते हो तो कौन सा बीज लेकर के आते हो? हाँ, मीठी कलम लेकर के आते हो, है ना। मीठी कलम जब लेकर के आते हो तो क्यों लेकर के आते हो? क्योंकि खट्टे आम तुमको पसंद, बड़े भैया को दोनों पसंद है,
है ना? है करेला, देखो करेला भी पसंद है और खट्टे आम भी पसंद है, लेकिन ध्यान रखना फलों में तो पसंद अच्छी लगती है, कर्मों में ये पसंद चलती, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए हुए बुरे कर्म तुमको स्वयं को इकट्ठा कर देंगे और इतने इकट्ठे हो जाओगे कि तुम्हारे वातावरण से तुम पूरे अच्छे वातावरण को खट्टा, नींबू की एक बूंद पूरे दूध को बोलो तो तुम्हारे घर में एक भी व्यक्ति, मान के चलो एक घर में 5 सदस्य 4 सदस्य हैं और किसी एक व्यक्ति का यदि अशुभ कर्म उदय में आ जाए, क्या हो जाए? किसी एक व्यक्ति का अशुभ कर्म उदय में आ जाए, बताओ उस एक व्यक्ति के कर्म के साथ में 4 लोग और परेशान होते कि नहीं होते कि नहीं होते? तो ऐसा कोई कर्म ना करो जिसके कर्म के फल से तुम्हारे साथ अन्य को भी दुख उठाना पड़े। बल ही सबलन करियति खायो अति दीन, मैं सबल हुआ तो निर्बलों के ऊपर मैंने अत्याचार। नौकर दुकान पर है, पेमेंट तो नहीं लगेगी जितनी है, पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन यदि 4 घंटे से वो 5वें घंटे नहीं रुका, तुमको उस दिन काम था, उसने कहा साहब हमको टाइम नहीं है, तो क्या कहोगे? भैया मैं तुम्हारी पेमेंट बात कितने की हुई थी? 4 घंटे की, लेकिन 5वें घंटे हम काम करा रहे हैं तो आप कर रहे, उसकी मजबूरी है तुम्हारे दुकान पर, तुम्हारे घर पर काम करने की, लेकिन फिर भी हम फायदा। सब्जी बेचने वाला तुम्हारे घर के सामने में आया, आपने क्या किया? लौकी खरीदी, गिट्टी खरीदी, कद्दू खरीदा, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन एक छोटा सा वो धनिया पत्ती का डंठल, भैया एक तो फ्री में, देखो करते कि नहीं करते ऐसा? कुछ नहीं तो 4 ठिया हरी मिर्ची, देखो तुम लोग कितने हंसते हो अपने करते समय, क्योंकि ना हम खरीदने जाते ना हम बेचने जाते, लेकिन आप जैसे लोग और ग्रंथों में पंडित दौलतराम जी जैसे महान विद्वान लिख करके चले गए, क्योंकि गृहस्थ थे तो उन्हें गृहस्थी का ज्यादा, तो क्या करते अपन लोग ऐसा करते कि नहीं करते? अब क्या कर रहे? हमारे पास कोई पैसे की कमी थी क्या? हमारे पास कोई व्यवस्थाओं में कमी थी क्या? लेकिन हमने क्या किया? अगर वो धनिया का डंठल अपन नहीं लेते तो क्या होता? वो 2 रुपए में और आगे बेच करके 2 रुपए और, लेकिन उसने क्यों नहीं कहा कि चलो ठीक है रोज रोज सब्जी लेते हैं तो एक दिन, उसने तो उदारता रखी हृदय में, लेकिन हमने क्या किया? गलत किया कि नहीं किया? इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने सबलता का इतना दुरुपयोग ना करो कि निर्बल व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए। अपनी सबलता अर्थात सिंह आदि जो अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि जो शेर आदि हैं उनके द्वारा में खाया गया, शेर तो बाद में खाता है, हम मनुष्य होकर के मनुष्यों का शोषण करते कि नहीं करते हैं? आज मनुष्य होकर के जब हम मनुष्य का शोषण कर रहे हैं तो कल हमारा भी शोषण कोई करने वाला पैदा। पक्षी अच्छा लगता है, कबूतर, चिड़िया, क्यों माता जी? रंग बिरंगे तोते, कुत्ता, डॉगी अच्छा लगता है। खुद का बच्चा नौकर की गोद में, और कुत्ते का बच्चा देखो कितने प्यार से बोलते हैं लोग, इतने 1 मिनट भी मतलब सेकंड का भी गैप नहीं लेने दिया पूरी बात को। क्यों? क्योंकि करने वाले कौन हैं? ध्यान रखना, आपको अच्छा लग रहा था इसलिए आप उस पक्षी को अपने घर पर ले आए, आपको अच्छा लग रहा था इसलिए छोटे से माँ के बच्चे को, पिल्ले को अपने घर में पालने के लिए ले आए। अब ध्यान रखना, जीवनधर कुमार का उदाहरण आता है। जीवनधर कुमार ने हंस के बगुले को कुछ क्षणों के लिए अलग किया था। क्या किया था?
कुछ क्षणों के लिए उसने उन हंस के बगलों को उनकी माँ से दूर किया था और उनकी माँ से दूर करने के प्रभाव से उसे अपनी माँ का वियोग सहन करना पड़ा। रुक्मणी ने भी किसी भाव में किसी पक्षी को, किसी पशु को उसकी माँ से दूर किया था, इसलिए रुक्मणी के लिए भी 16 वर्ष तक प्रद्युम्न का वियोग सहन करना पड़ा। जब महापुरुषों के लिए कर्मों ने नहीं छोड़ा है तो हमको कर्म छोड़ेंगे क्या? बंधन वो पक्षी नहीं चाहे ना तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? उसे पिंजरे में बांध करके, तोता अच्छा लगता है, किसी ज्योतिष आचार्य ने कह दिया ये कुत्ता पालो, तोता पालो, ये फालतू के और जानवर पालो, इस कलर के उस कलर के, तो हमने क्या किया? उनको पालने लगे। हमारा ज्योतिष ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा करने से ना तुम्हारा कोई वास्तु ठीक होगा, ना कोई कुंडली का दोष ठीक होगा, तुम्हारे जीवन में और कर्म बन जाएंगे और आगे आकर के तुम्हें दुखों को उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी जीव को बांधो मत। आचार्य गुरुदेव कहते हैं तोता की विशेषता होती है कि वह तोता पिंजरे में रहता है, सोने की कटोरी में दूध भात भी यदि आप उसे खिलाओ तो वो खाता है, लेकिन वह प्रतिपल प्रतीक्षा करता है कि पिंजरा खुले और हमें आकाश में उड़ जाए। अब देखो, अगर अपन के लिए कोई थोड़ी देर के लिए अपने घर में सब लोग बाहर हों और मात्र हमको इतना मालूम पड़ जाए कि मेरे कमरे का गेट बाहर से लॉक है, क्या कमरे में हर तरह की फैसिलिटीज हैं, व्यवस्थाएं आपको दी गई है, सोने से लेकर के खाने भोजन तक, भोजन से लेकर के जाने तक की हर तरह की व्यवस्था आपके कमरे के अंदर में है। लेकिन फिर भी यदि पंकज भैया आपको मालूम पड़ जाए कि आपके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक है, अंदर से खुलने वाला नहीं है, अब क्या करोगे आप? बेचैनी आ जाएगी। बल्कि आप मनुष्य हैं, सोचने समझने की क्षमता है, ध्यान रख सकते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुम्हें घबराहट हो रही है, तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे घर के कमरे में आप एकांत में 2 घंटे 4 घंटे 12 घंटे एक कमरे में पैक नहीं रह सकते, तो फिर तुमने पक्षियों के लिए जीवन भर के लिए कैद करके रखा है। चूहा घर में जन्म ले गए, क्या करें? बाहर में छोड़ दिया। चूहे को पिंजरे में पैक किया और बाहर दूर। आप बताओ, वो भी तो किसी की संतान था कि नहीं था? नुकसान करते हो बात अलग है, उसके भाग्य का आएगा, तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे पास आएगा, उसके भाग्य का उसके पास में जाएगा। तुम्हारी जो बेईमानी की कमाई होगी वो चूहा खा जाएगा, और जो तुम्हारी ईमानदारी की कमाई होगी वो ईमानदारी की कमाई चूहा भी नहीं खा पाएगा। इस बात का विश्वास रखो। लेकिन तुमने क्या किया? चूहे को पिंजरे में भरा और बाहर में दूर छोड़ा है, और बड़े खुश हुए कि आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, चूहे को बाहर। अब तुमने उसे उसके साथियों से, उसकी माँ से वियोग कराया है, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? तुम्हारा बच्चा। हम लोग राजनांद गांव में थे 2018 में, सतीश भैया, और पर्यूषण पर्व क्षमावाणी का कार्यक्रम चल रहा था, और कुछ कार्यक्रम के बीच में ही कुछ एक जलूस निकला, बहुत मतलब लोग थे उसमें इंटरकास्ट का। उस जलूस में एक छोटा सा बच्चा, जैसे बच्चा उधर कर रहा है ना मंदिर में, ऐसे एक छोटा सा बच्चा आगे पीछे हो रहा था। उसकी माँ पूरा उस पर ध्यान रखी थी, लेकिन प्रवचन के समय उसका पूरा ध्यान प्रवचन पर आ गया, वो बच्चे को वो ध्यान नहीं दे पाई। और वो बच्चा किसी मित्र के साथ, पापा जी के मित्र के साथ, और उन्होंने देखा कि बच्चा बाहर घूम रहा है, इधर उधर ना हो जाए, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और जलूस में ले जाकर उसके घर 1 घंटे का लगभग समय रहा। उस 1 घंटे में उसकी माँ की हालत देख लो।
ये मान लो कि मरण के समय जैसा व्यक्ति विलाप करता है, उस समय वह माँ उस तरह का रुदन विलाप कर रही थी, मात्र 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद जब उसे बच्चे का मालूम पड़ गया तो प्रसन्न हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, आपका बच्चा 1 घंटे के लिए आपकी नजरों से दूर हुआ तो आपको दुख हुआ, और आप पशु पक्षियों के, जानवरों के बच्चों को उनसे दूर कर देते हैं, गाय को बेच देते हैं, गाय के बछड़े को गाय से दूर कर देते हैं। बताओ क्या उन्हें दुख नहीं होता? क्या दुख तो उन्हें भी, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें बांध लेते हैं, उन्हें पाल लेते हैं, और अपने उनके लिए फिर नाना तरह के दुखों से। इसलिए प्रिय बंधु, प्रयास करेगा गाय आदि जो व्यवस्था है उसके लिए भी गौशालाएं आदि में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। उन्हें बंधन में नहीं रखते, उन्हें कई जगह पे ऐसे इतने अच्छे से रखते हैं कि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आप बांसवाड़ा की गौशाला देखिए, आप जाकर के सागर में गौशाला देखिए, कितनी बड़ी बड़ी गौशाला चल रही हैं। उन सब गौशालाओं में देखिए, गाय पालने में दोष नहीं है, उसको बंधन में रखने में दोष है। जिस समय उसको छूट चाहिए उस समय आप उसे छूट दे करके रखिए कि नहीं रखिए। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ हमको यही करना है कि त्रैंच गति के दुख जो हमने भोगे हैं, अब हमें भी त्रैंच गति के दुख द्वारा, बोलो तो, भोगना। तोता पालेंगे, कुत्ता अच्छा लगता है, अच्छे उसके झब्बा वाले बाल हो तो और अच्छा लगता है ना, उसको अच्छे से। और तो और कई जगह पर हम लोगों ने देखा कि बढ़िया, अभी हम लोग भैंसदेही में थे, ज्यादा दूर क्यों जाए, सोने चांदी का व्यापार है बढ़िया आराम से। किसी ने कह दिया भैया मछली पालने से धन, तो बढ़िया एक डब्बा ले आए, वो कलरफुल मछलियां लेकर के आए और बढ़िया उनको पैक करके, बताओ दोस्त लग रहा कि नहीं लग रहा, बंधन का उन्हें भले तुम अपनी धन की पूर्ति के लिए, वो मछली क्या नाम देगी तुम्हारे लिए? कछुआ। माता जी को पूछते चलो भैया देखो, कछुआ भी पालन करते लोग, मछली पालन करते हैं, उसके साथ साथ में और एक चीज और देखी नई इनकी भैंसदेही में। हम लोग मंदिर आते जाते थे, एक सोनी जी का मकान था, उनके घर में बड़ा भारी कुत्ता था। वो कुत्ता बढ़िया, सेठ तो बढ़िया काउंटर के पास में गद्दी पर बैठते थे और कुत्ता जाकर के बढ़िया सोफा सेट पे सोता था। ये रोज देखते थे हम लोग, सुबह शाम जब भी निकलते थे तो ये स्थिति, ये पूरा जन्म का तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा कोई सगा संबंधी, बोलो तो अपने यहाँ तो ये बताया है कि यदि श्वान का स्पर्श हो जाए साधु के लिए, किसका? कुत्ते का यदि स्पर्श हो जाए तो साधु के लिए प्रायश्चित रूप में एक उपवास बताया है। और यदि श्वान आपके लिए छिप जाए, क्योंकि मांसाहारी जीव है, बिल्ली है, कुत्ता है आदि जो मांसाहारी जीव है, यदि इनका स्पर्श हो जाए तो श्रावक के लिए स्नान करना चाहिए, दंडवत पूरा सिर से स्नान करना चाहिए। जैसे भंगी के स्नान की व्यवस्था है, मरण से आने के बाद की व्यवस्था है, उसी तरह से इन अहिंसक जानवरों के स्पर्श की व्यवस्था का प्रायश्चित है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, जीवन में बद बंधन आदित दुख घने, कोटि जीवते जात ना भने। अर्थात यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि त्रैंच गति के दुख इतने दुख हैं कि उन दुखों के लिए मैं अपनी जीव से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात करोड़ करोड़ जिह्वाओं से भी उन दुखों का वर्णन करना संभव नहीं है। अति संक्लेश भाव दे मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। क्या किया इस जीव ने? जब त्रैंच गति के दुखों को भोगा तो दुखों को भोगते भोगते संक्लेश परिणामों के साथ में मरण को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? मरण को
प्राप्त हुआ, और जब संक्लेश के साथ में मरण को प्राप्त हुआ तो नरकों में जाकर के सब्र सागर में उसने जन्म लिया है। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें प्रयास करना है, जब जन्म लिया है तो मरना तो है, सबको मरना है। ऐसा कोई है कि अजन्मा है? हो एक आध ऐसा? वैसे भी तो नहीं हो गया भाई पैदा हमारे आने के बाद, जिसका मरण ना होने वाला हो। सब मरेंगे ना एक दिन, पक्का पता है ना। अब मर के भी अमर होना है कि मर करके मरना है? इसलिए यदि मरना तो सबको है, एक ना एक दिन मरना है। अपन बोलते ना, राजा राणा छत्रपति हाथ के हसवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बल बल देवी देवता माते पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखनहार। क्या? मरती वीरिया जीव को कोई न राखन। हम इतना तो कह देंगे बड़े भैया, यदि कोई तकलीफ होगी हम ये तो कह देंगे भैया इस शरीर को तकलीफ हो रही है, आत्मा को तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन आत्मा को तकलीफ नहीं हो रही है, ये संस्कार आपको आज से बनाना पड़ेगा। यदि आज से संस्कार नहीं बनाओगे, भेद विज्ञान का, भेदभाव का नहीं, कौन सा संस्कार? भेद विज्ञान। आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान का संस्कार बनाओगे तो समाधि कर पाओगे, और भेद भाव का संस्कार बनाओगे तो मरण तो तुम्हारा कुमरण में परिवर्तित होना ही है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करिए। संक्लेश के साथ नहीं मरना है, हमें समता के साथ। बोल दो एक बार, मुझे संक्लेश के साथ नहीं मरना है, मुझे समता के साथ मरना है। मुझे मरण नहीं करना है, मुझे समाधि मरण करना है, क्योंकि समाधि मरण ही सिद्ध पद को देने में कारण है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करें, संक्लेश के साथ ना मरें, समता के साथ मरण की तैयारी करें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की